हरे कृष्णा। श्री ब्रजमंडल परिक्रमा की जय। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हम कई स्थानों के दर्शन किए, विशेष रूप से हमारा आखिरी स्थान था विहार वन, जहां पे भगवान अनेक लीलाएं किए। वहां पे अनेक छोटे छोटे वन हुए, एक विहार वन हुआ, फिर वहां पे एक कच्छप वन कुंड हुआ, जहां पे सब भगवान और उनके सभी मित्र कच्छप के रूप में रूप लेके छोटा छोटा लीला करते थे, जैसे मानो सबके सब छोटे छोटे कछुए हों। और एक लीला हुआ गुंजन वन का, जब भगवान का और राधा रानी का गुंज से श्रृंगार हुआ, गुंज के फूलों से, गुंज माला से। और उसके साथ ही एक था भूषण वन, जहां पे सभी ग्वाल बालों ने श्री कृष्ण का श्रृंगार किया वन के अनेक फूलों से। तो ऐसे भूषण वन, गुंजन वन, कच्छ वन और विहार वन का दर्शन किया। विहार वन जो एक वृंदावन के उपवन में से है। आइए आगे चलते हैं। और कल हमने चरण पहाड़ी का भी दर्शन किया, जहां गैयों के, जो वन के पशु थे, उनके बालकों के, गांव वालों के चरणों के निशान आ गए। भगवान की बांसुरी सुनते ही चट्टानें पिघल गई, तो वो दर्शन भी किया। तो उसके बाद आगे चलते हैं। आज हम दर्शन करते हैं अक्षय वट के। देखिए, अक्षय वट वो स्थान है जहां भगवान ने बहुत सारे खेल किए। एक बड़ा वट वृक्ष है अक्षय वट। बोले पूरे व्रजमंडल में 16 प्रमुख अक्षय वट हैं। उसमें से एक अक्षय वट जो एक वृक्ष है बहुत ही स्पेशल, वो यहाँ पे जिसे भांडीर वट भी बोलते हैं, जिसके दर्शन अभी हम करने जा रहे हैं। और उसकी विशेषता क्या है कि भगवान ने बहुत सारे खेल खेले वहां पे, अद्भुत अद्भुत खेल। और उन्हीं खेलों के दौरान कहीं असुरों को भी मारा है और बहुत सारी लीलाएं की हैं। तो हम देखते हैं भगवान कृष्ण गैया चराने अक्सर निकलते थे, और उनके सारे मित्रों को तो बहुत सुंदर सुंदर चित्र बनाए हैं कहीं भक्तों ने भगवान के खेल के ऊपर। बोले भगवान के खेल क्या थे? कभी कभी भगवान नृत्य के मूड में होते, और जब भगवान नृत्य के मूड में होते तो सारे के सारे बालक समझ जाते अभी कृष्ण और बलराम का नाचने का मन कर रहा है। तो कृष्ण और बलराम नाचने का मन था, तो सारे के सारे बालक, कोई करताल बजाने लगता, कोई गाने लगता, कोई बांसुरी बजाता और कोई ताली बजाता, कोई प्रशंसा करता। ताली बजाने वाला भी तो कोई चाहिए ना, तभी तो आनंद आएगा। सब नाच रहे हैं और साथ में लोग ताली बजा रहे हैं, और कोई कोई प्रशंसा कर रहा है भगवान की, अरे वाह क्या नाचा कृष्ण, वेरी गुड वेरी गुड। बोलते हैं ये सब देख के देवता भी उत्साहित होते, देवता भी बालकों का रूप लेके उसी स्थान पे आ जाते। और कभी कंपटीशन होता, घूमेंगे, कौन कितना घूम सकता है, सभी के सभी बालक घूमते थे। और कभी समर सॉल्टिंग, और कभी कभी एक दूसरे के ऊपर चढ़ के उसको फेंक देने का, कभी कभी एक दूसरे को थप्पड़ मारना, जोर से पीठ पे थपथपाना जोर से। और कभी कभी लड़ाई ही होती थी, एक मानो झगड़ा कर रहे हो। और कभी कभी खेल पे एक दूसरे के बाल खींचने लग जाते थे। और कभी कभी सारे के सारे जो लड़के हैं, ग्वाले जो बालक हैं, वो नाचते थे और कृष्ण देखते थे। कृष्ण और बलराम खड़े होकर देख रहे हैं। कभी कभी सब मेंढक बन जाते और मेंढक की जगह फुदकते। कभी कभी एक दूसरे की टांग खींचते, मजाक करते। कभी सब लोग झूले पे बैठते और सब लोग झूले का आनंद लेते, स्विंग पास टाइम्स। और कभी कभी कुछ नाटिका में प्रवेश करते, कोई बोलता मैं राजा हूं, सब लोग सम्मान करो मेरा, ऐसे करके बच्चे खेलते। और ऐसे नदियों में, पहाड़ियों में, झाड़ियों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों में, सब जगह भगवान का खेल होता। आइए देखते हैं कितने बहुत सारे तस्वीर हैं यहाँ पे, भगवान खेल रहे हैं। यहाँ भगवान बलराम जी के साथ खेल रहे हैं, बहुत सुंदर जो दृश्य है। और भोजन कर रहे हैं, भोजन का आनंद ले रहे हैं। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण सभी फल का आनंद ले रहे हैं, वृक्ष के ऊपर विराजमान हैं।
और उसके बाद देखते हैं यहाँ पे ऐसी अद्भुत अद्भुत लीलाएं हैं। कभी कभी कोई फूल तोड़ के मुंह में डाल देते और वो फूल कड़वा होता, ऐसी भी लीलाएं हैं। और यहाँ पे देखिए पशु पक्षियों के साथ खेल रहे हैं, और ऐसी कई लीलाएं हैं जो भगवान ने अक्षय वट के स्थान में करी। और यही लीलाएं करते समय देखिए यहाँ कृष्ण और बलराम नाच रहे हैं, और अनेक मित्र जो हैं वो अनेक प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं, कोई ताली बजा रहा है, कोई तो। और यहाँ पे हम देखते हैं भगवान इसी अक्षय वट के नीचे जब भी बांसुरी बजाते थे, जो भी हम देखेंगे अक्षय वट के दर्शन करेंगे, तो कहीं गैया जो दूर दूर घास चरने के लिए घूम रही हैं वो सब आ जाती। तो भगवान का वंशी वादन भी बड़ा सुंदर ये वट वृक्ष ने अनुभव किया है। ये एक और चित्र है, कैसे सारी की सारी गैया एकत्र होकर भगवान को प्रेम करती। और कभी कभी कंपटीशन होता है, कौन भगवान को सबसे पहले पकड़ेगा। तो सब भाग रहे हैं, कृष्ण भाग रहे हैं, कौन सबसे पहले कृष्ण को छुएगा। और देखिए यहाँ पे स्विंग पास टाइम हो रहा है, सब झूले पे बैठे हैं, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है उनको। ये बहुत ही सुंदर फोटो है, बढ़िया मटके के पीछे छुपा हुआ बालक। और यहाँ देखिए एक दूसरे को उठा रहे हैं, फेंक रहे हैं, स्लिप हो रहे हैं, फिसलन हो रही है, एक दूसरे के ऊपर छलांग मार रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए वो उसके ऊपर छलांग मार रहे हैं, यहाँ पे उठा के फेंक रहे हैं। तो बहुत ही अद्भुत यहाँ पे आनंद आ रहा है अक्षय वट के आसपास। और ये एक दूसरा है, देखिए बालक भी पीछे नाच रहे हैं, भगवान अपना बांसुरी बजा रहे हैं। यहाँ बलराम जी की सेवा हो रही है। और यहाँ गैयों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने माता को बोला, आप गैयों को चराने के लिए, घुमाने के लिए भेज रही हैं, लेकिन गैयों को आपने जूते नहीं दिए, तो मैं भी जूते नहीं पहनूंगा। अगर मुझे जूते पहनाने हैं तो सब गैयों को जूते पहनाओ, तभी पहनूंगा मैं। एवरीबडी शुड गेट शूज। तो मैया ने बोला 9 लाख गैया हैं, हर किसी के 4 पांव, तो 9 लाख 27 कितना, 9 4 36 लाख, इतना जूता कहां से लाऊं मैं। तो जाओ तुम। तो भगवान भी गैयों के साथ नंगे पांव घूम रहे हैं, और बंदरों को खिलाया यहाँ पे बहुत। तो इस प्रकार से कई चित्र देखते हैं। यहाँ पे कृष्ण बलराम बीच में नाच रहे हैं, और सारे के सारे ग्वाले आसपास बैठ गए, और कोई देखो मृदंग बजा रहा है, कोई अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, उधर करताल बजा रहा है। और ये बहुत सुंदर पिक्चर है, कृष्ण और बलराम नाच रहे हैं। सोचिए कितना आनंद आएगा खेलने का, बाल्य अवस्था में खेलने का, जहां पे कृष्ण और बलराम खेल रहे हो। तो ऐसा सुंदर वन हो जहां पे वृंदा देवी ने वन का ऐसा वातावरण बनाया जैसा अनुकूल है लीला के लिए। जैसे फूल चाहिए, जैसे फल चाहिए, जैसा रस वहां पे होना चाहिए, जैसे पशु पक्षी होने चाहिए, वृंदा देवी पूरा आयोजन कर देती वहां पे। और इस प्रकार से भगवान उसका आनंद लेते। तो वृंदा देवी जो वृंदावन की देवी हैं, वो पूर्णमासी के द्वारा आयोजन में लगी हैं भगवान की लीलाओं में आनंद बढ़ाने के लिए। और देखिए भगवान किस प्रकार से इस बछड़े को, गैयों को पकड़े हुए हैं प्रेम से। कितना भाग्य, इसीलिए ब्रजवासियों के भाग्य की बात कर रहे हैं। वो श्री कृष्ण जिनको प्राप्त करने के लिए हजारों हजारों साल, कितने कितने जन्म साधना करते हैं। यहाँ पे गैया कैसे कृष्ण के आलिंगन में, यहाँ के पशु पक्षी, यहाँ के जितने भी ग्वाले हैं, भगवान के आलिंगन में भगवान के साथ खेलते हैं, कुश्ती लड़ते हैं। फिर से स्विंग पास्टाइम का एक सुंदर चित्र आ रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं बहुत सारी लीलाएं भगवान ने जो संपन्न करी अक्षय वट में। आइए देखते हैं अक्षय वट के दर्शन करते हैं। तो ये है अक्षय वट जिसके दर्शन हम कर रहे हैं, और जहां पे ये सब लीलाएं संपन्न हुई, तो हम देख रहे हैं बहुत ही स्ट्रांग वृक्ष हुआ, और बहुत ही प्रमुख वट वृक्ष है। यहाँ पे नाम है अक्षय। अक्षय यानी जिसका क्षय नहीं होता। बोलते हैं ये वृक्ष की शाखाएं इतनी स्ट्रांग होती थी उस समय कि एक तरफ, वृक्ष की शाखाएं इतनी स्ट्रांग थी कि एक तरफ यमुना जी के पश्चिमी दिशा में ये वृक्ष स्थित है, लेकिन उसकी कुछ शाखाएं यमुना पार करके पूर्व दिशा तक भी जाती थी। यहां तक कि बच्चे नदी पार करना हो तो इस
वृक्ष की शाखाओं का सहारा लेके यमुना नदी पार कर जाते थे। इनकी शाखाओं ने एक ब्रिज बना दिया यमुना जी के ऊपर से। ये महिमा है अक्षय वट की, ये उनकी शक्ति हुआ करती थी उस समय। और यहां बोलते हैं एक छोटी लोक कथा यहाँ के पुजारी बताते हैं कि बोले एक बार श्री कृष्ण श्री नंद बाबा को देखे कि यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है, वहां पे शालिग्राम की सेवा कर रहे हैं। तो कृष्ण वहां पे आ गए अपने मित्रों के साथ और पूछने लगे, ये शालिग्राम की सेवा कर रहे हैं, ये क्या चीज है आप जिसकी सेवा कर रहे हैं? ये तो पत्थर है। नंद बाबा ने बोला, अरे ये शालिग्राम है, विष्णु के साक्षात रूप हैं। शालिग्राम एक पवित्र विग्रह रूप है भगवान का, एक ऐसे रूप जो कि गंडकी नदी में पाया जाता है। तो बोले वहां से लेके आए, यहाँ सेवा कर रहे हैं। उसके ऊपर भगवान के कहीं चिन्ह होते हैं, सुदर्शन चक्र इत्यादि। तो तभी कृष्ण ने बोला, अरे इनकी सेवा करने की क्या जरूरत है, सामने तो मैं खड़ा हूं, मेरी सेवा करो, मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो, इसकी करने की क्या जरूरत है। नंद बाबा ने बोला, ठीक है तुम्हारी भी करेंगे, वेरी गुड। तो उस दिन वार्तालाप समाप्त हो गया। अगले दिन से पहले कि नंद बाबा वहां सेवा करने के लिए आए, उसके पहले ही श्री कृष्ण आए और श्री कृष्ण ने वहां से शालिग्राम उठा लिया और बोलते हैं उठा के अपने मुख में डाल लिया। अभी भगवान है, देखिए भगवान, ध्यान रखना ये सब लीलाएं सुनते हुए, श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सभी शक्तियों के स्रोत हैं, सभी विग्रहों के स्रोत हैं। मुंह में डाल लिया और बोलते हैं इस वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। बाद में नंद बाबा आए, ढूंढ रहे हैं शालिग्राम किधर गए मेरा। सब बच्चों को बुलाया, बच्चों से पूछा शालिग्राम किधर है, किसी को मालूम नहीं। फिर देखा सब बच्चे हैं लेकिन कृष्ण नहीं है। उनसे पूछा कृष्ण किधर है, वो बोले आज हमको मालूम नहीं, हमको दिखे ही नहीं। वो पूरे गांव में ढूंढते 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 इस वृक्ष के नीचे आके नंद बाबा बैठ गए और पुकारने लगे, अरे कृष्ण किधर हो, थोड़ा सहायता करो, मेरे शालिग्राम खो बैठे। कृष्ण तो ऊपर ही बैठे थे, कृष्ण के मुख में शालिग्राम थे। और वो जैसे ही उन्होंने बोला कृष्ण कहाँ हो, ऊपर से आवाज आया, कृष्ण कहाँ हो, ऐसा ही आवाज आ रहा था कि बोले कैसे वो, मुंह में तो है ना कुछ रखा हुआ है। तभी इन्होंने ऊपर देखा, अरे ये तो कृष्ण ऊपर है। बोले तुम ऊपर क्या कर रहे हो, नीचे आओ। बहुत इच्छा, बहुत उनसे विनती करी, नीचे आओ नीचे आओ, सहायता करो। वो नीचे ही नहीं आ रहे। बाद में नंद बाबा ऊपर चढ़ के गए, जबरदस्ती नीचे लेके आए। फिर उनको बोला तुमने मुंह में क्या रखा है जो तुम बोल नहीं रहा इतने देर से। तो उन्होंने देखा उनके मुंह में शालिग्राम है। जैसे ही उन्होंने उनके हाथ मारा वो बाहर आ गया। वो बोले ये तो भगवान की सेवा होती है ऐसे थोड़ी। तो उनको थोड़ा गुस्सा किए, शालिग्राम जी को उधर यमुना जी में स्नान करवा के लेके आए, उपासना की तैयारी करी। पास में ही तपोवन है, वहां से कुछ फूल लेके आए पूजा इत्यादि करने के लिए। लेकिन बोलते हैं कि वो भगवान ने इतना देर मुंह में रखा, उस पे उनके दांत के निशान आ गए। तो यहाँ के भक्त ऐसा बोलते हैं कि ये जो शालिग्राम है यहाँ पे देखिए आप, बोलते हैं यहाँ पे भगवान के दांतों के निशान है। इस शालिग्राम पे बोलते ये जो है भगवान के दांतों के निशान है और ये वही शालिग्राम शिला है। तो इस रूप से ये कथा यहाँ पे बताई जाती है। और नंद बाबा ने भगवान से पूछा कि तुम बोलते हैं भगवान है, मुझे अपने दूसरे रूप बता, दूसरे अवतार बता। तो बोलते हैं श्री कृष्ण ने यहाँ पे राम लक्ष्मण सीता जी का प्राकट्य कर दिया, अपना जो पुराना त्रेता युग के अवतार थे। और कथा दो प्रकार से आती है, कुछ बोलते हैं नंद बाबा वही हैं जो भगवान के पिता हैं, कुछ बोलते हैं नहीं नंद बाबा दूसरे हैं। लेकिन जो पॉइंट क्या आ रहा है कि यहाँ पे भगवान अपनी शक्तियां दिखा रहे हैं कि मैं ही सबका स्रोत हूं, सारे के सारे अवतार, सारे के सारे विग्रह मुझसे ही प्रकट होते हैं। तो इस लीला को स्मरण करते हुए यहाँ सीताराम लक्ष्मण जी का मंदिर है। तो आइए यहाँ प्रणाम करते हैं। सब बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लड्डू गोपाल जी भी विराजमान है। और यहाँ पे देखते हैं बहुत सारे यहाँ पे देखिए शालिग्राम की पूजा करते हुए यहाँ पे ऐसे दर्शन मिल रहे हैं हमको। और ये उसी अक्षय वट के मंदिर का प्रांगण है और उसका आसपास का एरिया है, गांव है। और यहाँ पे एक देवी का भी मंदिर है, हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये देवी का मंदिर है और इसी देवी के मंदिर के पास तो ये जगदम्बा माता जो है, देवी जगदम्बा लिखा है जैसे, यहाँ पे वो बोलते हैं ये कात्यायनी देवी की छोटी बहन के रूप में पूछते हैं इनको। और
तो एक तो आपको हमने शालिग्राम की लीला जो यहां बताते हैं वो बताई, एक देवी जगदम्बा का मंदिर है। और यहां पे विशेष बात क्या है कि यहां पे भगवान ने, आइए पहले देवी जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करते हैं और उसके बाद यहां पे हम जो प्रमुख लीला अक्षय वट पे संपन्न हुई या अक्षय वट के आसपास का जो गांव है उस गांव में संपन्न हुई, जिसे गाधी भीम बोलते हैं गांव को, यहां पे भगवान ने प्रलंबासुर का वध किया। ये जो प्रलंबासुर राक्षस है जिनका तस्वीर हम देख रहे हैं, अभी हुआ क्या, श्री कृष्ण बलराम सभी मित्र इसी वृक्ष के प्रांगण में खेल रहे थे और खेलते हुए उन्होंने डिसाइड किया कि जो हारेगा उसे जीती हुई पार्टी को पीठ पे उठा के घुमाना होगा। तो तभी उन दिनों में जब वो मित्रों के साथ खेल रहे थे, एक असुर प्रलंबासुर ने एक ग्वाले का रूप लिया, एक छोटे बालक का रूप लिया और उनके ग्रुप में प्रवेश कर गया और वो कृष्ण की तरफ से खेलने लगा और बलराम जी श्री दामा दूसरी तरफ से खेल रहे हैं। बलराम जी का पार्टी जीत गया तो कृष्ण की पार्टी को, बलराम जी की पार्टी को पीठ पे उठाना पड़ा। तो तभी बोलते हैं कृष्ण ने श्री दामा जी को उठाया और प्रलंबासुर ने बलराम जी को उठाया, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं। तो पहले तो प्रलंबासुर छोटा सा रूप था, लेकिन वो जैसे ही बलराम जी को उठाया और उसके बाद तेज चलने लगा। बलराम जी सोच रहे हैं इतना तेज कहां जा रहा है, और जल्द ही जल्द कहीं दूर पहुंच गया। तो जैसे जैसे दूर जाता गया बलराम जी समझ गए कुछ तो गड़बड़ है। बलराम जी ने अपना अपना जो वजन है बढ़ाना शुरू कर दिया। बलराम जी हैवी होते गए, हैवी होते गए, हैवी होते गए। जब प्रलंबासुर से बलराम जी का वजन सहन नहीं हुआ तो प्रलंबासुर ने अपना शरीर का आकार, जो साइज था, वो बढ़ाने लगे। प्रलंबासुर अपना बलराम जी अपना वजन बढ़ा रहे हैं, प्रलंबासुर अपना साइज बढ़ा रहे हैं और साइज से वजन भी बढ़ रहा है उनका। देखिए कितने बड़े विशाल प्रलंबासुर, बोले आसमान को छू रहे थे। बलराम जी इतना ऊपर पहुंच गए तो बलराम जी ने बोला कुछ तो करना चाहिए। तभी बलराम जी ने जोर से अपने हाथ से एक फिस्ट बना के, एक मुक्का बना के जोर से उसके सर पे मारा और तभी वो खून की उल्टियां करता हुआ वहीं गिर गया। तो ये प्रलंबासुर जिसको बलराम जी ने मारा। और प्रलंबासुर जो राक्षस है, जैसे हमने पहले बताया, हर राक्षस किसी ना किसी अनर्थ से तुलना की जाती है उसकी शास्त्रों में। तो बकासुर की भी तुलना की गई थी, हमने कल चर्चा की, कपटता इत्यादि से। ऐसे ही प्रलंबासुर की तुलना की गई है जब किसी के हृदय में अत्यंत भूख हो भौतिक सम्मान के लिए, टू मच लस्टी इंक्लिनेशन फॉर ऑनर, सम्मान के लिए बहुत ज्यादा अत्यधिक भूख प्यास होना और उसके लिए इतना कामुक हो जाना, ये प्रलंबासुर की प्रवृत्ति है। और इसको मारा बलराम जी ने। तो गुरु की कृपा से और गुरु की वाणी की कृपा से हमारे हृदय में जो है ये दोष नष्ट होता है, क्योंकि गुरु जो है बलराम जी की शक्ति को ही प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस प्रकार से प्रलंबासुर का वध इस अक्षय वट पे हुआ, जिसको देख रहे हैं आप, भक्त लोग लटक रहे हैं यहाँ पे, मतलब कितना स्ट्रांग है यह वट वृक्ष। और साथ ही साथ इस वृक्ष के प्रांगण में एक और बड़ी सुंदर लीला हुई। एक दिन श्रीमती राधा रानी और गोपियों ने भगवान से पूछा, देखो तुम हमारे साथ रासलीला में आते हो, लेकिन जब तुम अपने मित्रों के साथ रहते हो तो कौन सी गेम्स खेलते हो, कैसे समय बिताते हो? तो उन्होंने सभी के सभी जो खेल खेलते हैं उसका वर्णन शुरू किया और उसका वर्णन करते हुए बोला, हम कुश्ती भी खेलते हैं। और राधा रानी ने बोला, फिर तो मैं भी कुश्ती करना चाहूंगी, हम भी तुम्हें कुश्ती के रूप में देखना चाहते हैं। तभी कृष्ण को एक ऐसा ड्रेस पहना दिया मानो कुश्ती करने जा रहे हैं, और श्रीमती राधा रानी भी तैयार हो गई और दोनों कुश्ती के मैदान में उतर गए। और आसपास में सभी गोपियां वो उस आनंद को देख रही हैं, और विशेष रूप से कामदेव पूर्ण रूप से स्तब्ध होके सौंदर्य के मूर्तिमान स्वरूप श्री कृष्ण, मदन मोहन और मदन मोहन मोहिनी, क्योंकि कृष्ण तो है मदन मोहन, मदन को आकर्षित करने वाले, और राधा रानी कौन है? मदन मोहन मोहिनी, यानी जो कृष्ण को भी आकर्षित करती हैं। ऐसा सौंदर्य है उनका, ऐसी भक्ति है, ऐसा समर्पण है। तो मदन मोहन और मदन मोहन मोहिनी ने दोनों ने कामदेव को आकर्षित किया। तो कामदेव वहां खड़े होकर बैठ के देख रहे हैं ऐसा अद्भुत रेसलिंग पास टाइम्स, कुश्ती की लीला राधा और कृष्ण के बीच में। तो ऐसे कई सुंदर लीलाएं यहाँ पे संपन्न हुई अक्षय वट पे। तो आइए अक्षय वट में हम प्रणाम करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हुए। सभी बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। यहां से हम आगे चलते हैं, उस स्थान को बोलते हैं तपोवन, या जिसे बोलते हैं गोपी घाट। तो ये हम दर्शन कर रहे हैं तपोवन के, जिसे गोपी घाट का स्थान भी बोलते हैं। अभी जैसे हम बता चुके हैं, गोपी जो भगवान की गोपियां थी, वो तीन श्रेणियां हैं। एक है नित्य सिद्ध गोपियां, जो भगवान के धाम से भगवान के साथ ही प्रकट हुई थी नित्य लीला से। और एक होती है साधना सिद्ध गोपियां, जो साधना करके उनकी ये इच्छा हुई कि हम भगवान की रासलीला में भाग लेना चाहते हैं, तो वो गोपियां बनी साधना करके। जैसे कि दंडकारण्य के ऋषि थे, या नैमिषारण्य के ऋषि थे, या वो ऋषि थे जिन्होंने रामचंद्र जी से प्रार्थना की कि वो किस प्रकार से उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, तो उन्हें गोपी बनना पड़ा और साधना से उन्होंने अपना जीवन सिद्ध किया। और अप्सराएं जो नरनारायण ऋषि के सामने प्रकट हुई थी, उनको नरनारायण ऋषि ने आशीर्वाद दिया। वो कृपा सिद्ध गोपियां हैं, जिनको उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप भी रासलीला में भाग लेंगी। तो इस प्रकार से ये साधना सिद्ध गोपियां और कृपा सिद्ध गोपियां यहां पे कात्यायनी व्रत का पालन कर रही थी, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं तपोवन। तपस्या की, गोपियों ने तपस्या की, कात्यायनी व्रत किया 1 महीने तक, कि उन्हें श्री कृष्ण पति के रूप में चाहिए। तो बहुत सुंदर तस्वीर है, बहुत बढ़िया वन है, तपस्या के लिए उत्तम वन। और यहां पे वो प्रतिदिन ठंडी के मौसम में यमुना जी में स्नान करती थी, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाके। और वो जो यमुना का घाट है, इसीलिए उसे गोपी घाट बोलते हैं, क्योंकि वहां पे गोपियां स्नान करती थी। इसीलिए इस स्थान को तपोवन भी बोलते हैं और गोपी घाट भी बोलते हैं। इसी स्थान में एक सुंदर मंदिर भी है, इसी लीला के स्मरण में, जहां बोलते हैं राधा गुंज बिहारी मंदिर। तो यहां पे हम देख रहे हैं राधा कुंज बिहारी मंदिर, और उसी के साथ साथ ये मंदिर का प्रांगण हम देख रहे हैं, तपोवन के मंदिर का प्रांगण। तो आइए इस प्रांगण में दंडवत प्रणाम करते हैं भगवान को। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोपियों ने कात्यायनी व्रत में तपस्या करी। हमारे लिए सबसे उत्तम तपस्या है श्रवणम और कीर्तनम। अधिक मास हो तो हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, कार्तिक मास हो तो श्रवण कीर्तन, और यही सबसे बड़ी तपस्या है। इसी तपस्या से हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम उनकी भक्ति में एक निष्ठ हो सके, केंद्रित हो सके। जैसे गोपियां इतनी तत्परता दर्शा रही हैं भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। और इसके बाद ही दूसरा स्थान आता है, जो है चीर घाट। इसी के आगे संबंधित लीला है। तो आइए अभी हम आ गए यहाँ पे चीर घाट पे, जिसे सियारो भी बोलते हैं, सियारो गांव। तो ये जो स्थान है चीर घाट या सियारो गांव, इसकी लीला कुछ ऐसी है। देखते हैं हम, ये तपोवन के पास ही है, और ये तपोवन से लगभग 1 किलोमीटर दूर है, और अक्षयवट से 2 किलोमीटर दूर है। तो पहले हमने अक्षयवट के दर्शन किए, फिर तपोवन के, फिर यहां पे आ गए। गोपियों ने तपोवन में बहुत तपस्या करी, कात्यायनी व्रत का पालन किया। जैसे ही वो 1 मंथ की तपस्या पूर्ण हो गई, उसके बाद इस स्थान पे आ गई। ये यमुना जी के तट पे जो ये सुंदर स्थान है, यहां पे आ गई। हम देखते हैं ये यमुना जी का तट है। तो यमुना जी के तट पे वो, अभी विधि ऐसी है कि 1 महीना व्रत होने के बाद यहां पे आके यमुना जी में स्नान करके उन्हें कात्यायनी देवी की उपासना करनी है, और मिट्टी से, क्ले से एक छोटी मूर्ति बनानी है कात्यायनी देवी की, और फिर उनकी उपासना करेंगे। कई प्रकार के पदार्थ लेके, अगरबत्ती, फूल, जो घी का दिया इत्यादि होता है, उससे पूजा करेंगे। तो यहाँ पे जो कात्यायनी देवी हैं, निवास करती हैं, उनका 8 भुजाओं वाला रूप है, और वो एक टाइगर के ऊपर विराजमान है। और कात्यायनी देवी का पूजा करने से पहले वो स्नान करना चाहती थी यमुना जी में। और जब यमुना जी में सभी गोपियां स्नान करने के लिए गई, तपोवन से यहां आई, यहां पे स्नान करने के लिए गई, उनके विग्रह रेडी किए उपासना के लिए। जब स्नान करने के लिए गई, तो बोलते हैं उस समय श्री कृष्ण वहां पे चुपके से आ गए। और ये अभी यहां लिखा है कि 5,500 साल पुराना कदम्ब का वृक्ष।
तो ये जो कदम का वृक्ष है, भगवान इसके ऊपर चढ़ के बैठ गए और तभी सब गोपियां अपने वस्त्र रख के जब स्नान के लिए गई, भगवान ने सबके वस्त्र एकत्रित किए और छुपा दिए। तो देखिए, ये हमने एक स्थान देखा था केशी घाट पे वृंदावन में, वो भी चीर घाट है लेकिन उसे शयन घाट बोलते हैं। शयन घाट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब केशी राक्षस को मारा उसके बाद भगवान वहां विश्राम किए। लेकिन साथ ही चीरघाट बोलते हैं कि वहां भी कुछ समय के लिए भगवान ने गोपियों के वस्त्र छुपाए थे। लेकिन जो मेन गोपियों के वस्त्र चुराने वाली लीला जो हुई, जो प्रसिद्ध लीला है जिसमें गोपियों की एक प्रकार की परीक्षा हुई, वो ये लीला है जो यहां हो रही है, जो कात्यायनी व्रत के बाद पूर्ण हुई थी। तो उस समय बताते हैं कि भगवान, सभी गोपियां प्रार्थना कर रही थी कि भगवान को पति के रूप में प्राप्त करें। तो भगवान ने बोला व्रत पूरा होते ही ये इच्छा पूर्ण कर देते हैं इनकी। तो भगवान यहां पे आ गए, उनके वस्त्र छुपा लिए। अभी देखिए, इस लीला को सही सिद्धांत से समझना जरूरी है। फिर से पहले ये देखिए कि कृष्ण है कौन। कृष्ण सभी जीवों के स्रोत हैं, सभी उनसे ही उत्पन्न होते हैं, सभी उनके अंश हैं। तो देहात्म बुद्धि का तो कोई बात ही नहीं उठती कि अरे ये शरीर बिना वस्त्र के है, ये वस्त्र के है, इन्होंने वस्त्र पहना है, इन्होंने नहीं पहना है। श्री कृष्ण के लिए तो सभी जीव उनके ही संतान हैं। तो जब गोपियां स्नान कर रही हैं तो भगवान बोलते हैं कि आपको कपड़ा चाहिए तो एक एक करके आओ और मुझसे ये कपड़ा लेके जाओ। तो एक प्रकार की परीक्षा है गोपियों की, जो उन्होंने इच्छा रखा है भगवान को पति के रूप में स्वीकार करने का। और दूसरा उनकी परीक्षा है कि कैसे अपनी देहात्म बुद्धि को त्यागते हुए, अपने देह का सारा विचार छोड़ते हुए, शरीर का सारा विचार छोड़ते हुए पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित हैं। तो हम इस लीला को समझना मुश्किल होता है क्योंकि हम लोग इस प्रकार से देहात्म बुद्धि में डूबे हुए हैं और शारीरिक विचारों में इतना डूबे हुए हैं कि हम समझ नहीं सकते कि भगवान ऐसा अनैतिक कार्य कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये अनैतिक है ही नहीं, ये शारीरिक बुद्धि से पूर्ण रूप से, चेतना से ऊपर है ये लीला। उसमें गोपियों की शरणागति की परीक्षा हो रही है और दिखा रहे हैं कि कैसे गोपियां भगवान के लिए किसी भी अवस्था में उनकी सेवा के लिए में आने के लिए तैयार है और उनकी लीला में सहयोग देने के लिए तैयार है। वो शरीर की सुध-बुध से पूर्ण रूप से परे हैं। तो ऐसा जो लीला है यहाँ चीर घाट पे संपन्न हुआ, जब भगवान ने उनके वस्त्रों को चुरा लिया। और देखते हैं यहाँ ये वस्त्र बंधे हुए हैं उसी लीला को स्मरण रखते हुए। और ये जो मंदिर है, जो जैसे हम देखें यहाँ पे कात्यायनी देवी के विग्रह हैं और साथ ही साथ एक राधा कृष्ण के विग्रह भी हैं यहाँ पे। और इसी मंदिर के प्रांगण में देख रहे हैं, मंदिर के नीचे, वृक्ष के नीचे ही, और यमुना जी का तट है, कात्यायनी देवी मंदिर है। और बोलते हैं इस मंदिर की पुनर्स्थापना की गई थी नारायण भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी के द्वारा, नारायण भट्ट गोस्वामी के द्वारा। और इस प्रकार से ये लीला है। तो यहाँ प्रणाम करते हैं कात्यायनी देवी के स्थान में, जहां गोपियों ने इस प्रकार का सरेंडर, शरणागति दिखाई, जिसमें वो सभी भौतिक सुध-बुध, भौतिक चेतना, भौतिक आइडिया से ऊपर उठ गई और श्री कृष्ण की सेवा में कुछ भी करने को तैयार है। तो यहाँ की रज में प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसके बाद एक सुंदर स्थान है जिसे बोलते हैं गंगरौली। तो गंगरौली जो स्थान है वो गर्ग मुनि या गर्गाचार्य का आश्रम हुआ। देखिए, गर्गाचार्य या गर्ग मुनि जो थे वो यदु कुल के कुल गुरु हुए और स्वयं वो ब्रह्म क्षत्रिय परिवार में से आते हैं, तो भरद्वाज ऋषि के पुत्र हुए। देखिए, गर्ग मुनि को बुलाया गया भगवान का नाम संस्कार करने के लिए, नामकरण करने के लिए। बोलते हैं उन्होंने तपस्या और ज्ञान के आधार पे बहुत शक्तियां, बहुत वैदिक पुराण में पांडित्य प्राप्त किया था और गर्ग संहिता के लेखक हुए हैं वो। गर्ग संहिता बहुत ही फेमस शास्त्र है, विशेष रूप से ज्योतिष के ऊपर बड़ी अच्छी दृष्टिकोण डालता है, एस्ट्रोलॉजिकल ट्रेटिस संस्कृत भाषा में। और साथ ही साथ वसुदेव ने उनको रिक्वेस्ट किया कि कृपया जाके कृष्ण का नामकरण कीजिए नंद महाराज के यहाँ। तो गर्ग महाराज नंद महाराज से मिलने के लिए आए, वहां पे संस्कार करने की इच्छा से। और बोलते हैं गर्ग ऋषि को ये चिंता थी कि अगर मैं करूंगा ये सब संस्कार तो कम को डाउट हो जाएगा कहीं ये देवकी का पुत्र तो नहीं। तो वो चिंतित और बड़े ही सीक्रेटली उन्होंने ये संस्कार पूरा किया। इसलिए बहुत बड़े
ऐश्वर्य तरीके से नहीं किया, बहुत धूमधाम से नहीं किया। तो बोले कृष्ण और बलराम का जो संस्कार किया तभी उनको नाम दिया, और किसी को मालूम नहीं चला उस समय जब भी गर्ग ऋषि ने नाम दिया था। और बोलते हैं गर्ग ऋषि तभी बलराम जी जो बड़े भाई हैं उनको नाम दिया, बोले ये रोहिणी के जो पुत्र हैं इनका नाम होगा बलदेव। बलदेव यानी जो बल के स्रोत हैं, बहुत बल देते हैं। भौतिक बल तो है ही, साथ में कृष्ण की सेवा के लिए आध्यात्मिक बल हमें बलराम जी से मिलता है। हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी चाहिए बलराम जी से। और दूसरा उनका नाम राम, बलदेव भी है राम भी है। राम क्यों? दूसरों को खूब आनंद देंगे अपनी लीला से, अपनी उपस्थिति से। और साथ ही साथ उनका नाम संकर्षण है, क्योंकि वो देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किए गए थे। जब भी देवकी के गर्भ के सभी बालकों की हत्या कंस कर रहे थे तो उनको वहां से ट्रांसफर कर दिया गया। फिर जब छोटे पुत्र का, यशोदा के पुत्र का नाम देने का समय आया तो गर्ग मुनि थोड़े कंफ्यूज थे, बोले क्या नाम दूं? इनकी तो जितनी लीला है उतने नाम, जो लीला करते हैं तो एक नाम बन जाता है। गोवर्धन उठाए तो गिरिधारी नाम हो गया, कई नाम है इनके। लेकिन फिर नंद महाराज को बोले कि आपका जो ये पुत्र है ये पहले कई वर्णों में प्रकट हो चुका है, लेकिन अभी ये श्याम वर्ण में प्रकट हुआ है, इसका नाम कृष्ण होगा, डार्क ब्लैक कंप्लेक्शन, इसीलिए नाम कृष्ण दिया। तो ये गर्ग मुनि का आश्रम गंगरौली गांव में हुआ। और तो बोलते हैं इस गांव के बारे में ऐसा बताया गया है कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और बलराम अक्सर मिलने के लिए आते थे। गर्ग ऋषि से उनसे ज्ञान लिया। यहाँ पे राधा कृष्ण मंदिर भी है गर्गाचार्य के विग्रह के साथ, और एक धोनी कुंड भी हुआ। धोनी कुंड क्या? जब गौ दोहन कर रहे थे, गौ माता का दोहने के समय उसका दूध प्राप्त करते हुए, वो दूध जहां पे कलेक्ट कर रहे थे श्री कृष्ण, वो पूरा का पूरा दूध गिर गया। और जैसे ही वो दूध गिरा, देखते ही देखते वहां एक कुंड बन गया। तो उस कुंड के स्मरण में वो धोनी कुंड वहां पे है। तो ये हुई गंगरौली की कथा। इसके आगे चलते हैं हम अगले गांव में, जिसका नाम है नंद घाट, या फिर बोलते हैं बय गांव। देखते हैं बय गांव क्यों बोलते हैं और नंद घाट क्यों बोलते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं अगला तस्वीर। तो नंद घाट की कथा कुछ इस प्रकार से, जैसा हम चित्र देख रहे हैं। नंद महाराज एक बार एकादशी का उपवास किए। पूर्ण दिन उपवास करने के बाद नंद महाराज ने सोचा द्वादशी को यमुना में जल्दी जाके स्नान कर लेंगे सुबह सुबह। और बोले वो स्नान करने आए, लेकिन कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए, थोड़ा उपयुक्त समय से थोड़ा सा पहले आ गए। और वो यमुना जी में प्रवेश किए। जैसे ही यमुना जी में प्रवेश किए, वरुण देव जो जल के देवता हैं, उनके जो सेवक थे, वो उनको कैद करके वरुण देव के सभा में ले गए। बोले ये व्यक्ति जल में सही समय पे नहीं उतरा, गलत समय पे स्नान करने आ गया। ये बात नंद महाराज के सेवकों को, जो वहां पे मौजूद थे, उन्होंने देखा, नंद महाराज को लेके चले गए। तो नंद महाराज के सेवकों ने कृष्ण और बलराम को बताया, और श्री कृष्ण बलराम तत्पर ही वरुण देव के स्थान पे आ गए। जैसे ही वरुण देव के स्थान में आए, वरुण देव ने देखा कि अरे ये तो कृष्ण और बलराम के पिता को ले आए हैं, साक्षात भगवान आ गए यहाँ पे। बहुत एक तो प्रसन्न हुए, उनको साक्षात कृष्ण को देखने को, पास बात करने को, दर्शन करने का मौका मिल रहा है। उनके चरणों में प्रणाम किया, उनकी उपासना इत्यादि की, नंद महाराज को बहुत सम्मान दिया। तो ये जो जल के अंदर ये बड़ी सुंदर लीला हो रही है, जिसका चित्र हम यहाँ पे देख रहे हैं। कृष्ण और बलराम अपने पिता की रक्षा के लिए यहाँ पे आए थे। वरुण देव बोलने लगे, एक तरह से मेरा तो लाभ ही हो गया इस लीला से, जबकि मैंने गलती की है, मेरे सेवकों ने गलती की है, आप कृपया वापिस ले जाइए नंद महाराज को, हमसे बड़ी अपराध हो गए। लेकिन साथ ही साथ बोल रहे हैं मेरा लाभ हो गया कि आपके दर्शन हो गए, क्योंकि एक बार आपके दर्शन हो गए तो उसके बाद भौतिक जगत में दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं, मेरा जीवन सार्थक हो गया। तो इस प्रकार से ये जो घाट है जिसपे ये लीला हुई, उससे बोलते हैं नंद घाट। और नंद घाट का गांव का नाम है बैग्राम। बैग्राम क्यों बोलते हैं? ग्राम गांव, लेकिन उसको पहले भो गांव बोलते थे। और भो गांव कैसे हो गया? क्योंकि इसका ओरिजिनल नाम हुआ भय गांव। और भय गांव क्यों है? क्योंकि जिस स्थान पे नंद महाराज और उनके जितने भी मित्र थे, स्नान करने के बाद जब वरुण देव ने पकड़ लिया वरुण, तो उनके हृदय में एक भय बैठ गया कि ये स्थान बड़ा डेंजरस है, यहाँ पे दोबारा नहीं जाना, यहाँ तो वरुण देव के लोग पकड़ के लेके जाते हैं। तो उसे भय गांव बोल दिया। तो ये हम उस लीला का दर्शन कर रहे हैं। देखिए कहीं चित्र हैं ये कि
वरुण देव के सामने उन्होंने नंद बाबा को बहुत सम्मान दिया। कृष्ण बलराम आ गए रक्षा करने के लिए, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं और सभी प्रणाम कर रहे हैं और विशेष रूप से कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं, कृष्ण का सम्मान कर रहे हैं कि हमसे गलती हो गई कि आपको इस प्रकार से कैद कर लिया आपके पिताजी को। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत सुंदर चित्र है। वरुण देवता श्री कृष्ण का सम्मान कर रहे हैं, नंद बाबा का सम्मान कर रहे हैं और नंद बाबा भी आश्चर्यचकित होते हैं कि अरे ये कैसा सम्मान। इसी के बारे में बाद में बहुत वार्तालाप होती है ब्रज में कि कैसे वरुण ने कृष्ण का सम्मान किया। सारे के सारे ब्रजवासी चर्चा करते हैं उसके ऊपर। साथ ही साथ यहाँ पे एक और लीला संपन्न हुई नंद घाट पे ही, वो है जीव गोस्वामी की लीला। आइए उस पे चर्चा करते हैं। तो आइए नंद घाट के दर्शन करते हैं, जिसे हम भय गांव, बई ग्राम, भो गांव के नाम से समझ चुके हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं नंद महाराज के विग्रह हैं, पूरे परिवार के विग्रह हैं, श्री कृष्ण भी विराजमान हैं। तो ऐसी जो लीला हुई जहां नंद महाराज के हृदय में भय हो गया वरुण का और बाद में उन्होंने कृष्ण को सम्मानित होते हुए देखा, ऐसा ये नंद घाट है। अद्भुत स्थान है, मंदिर है। और तो ये जो उसका गांव के दर्शन कर रहे हैं, नंद बाबा का ये मंदिर है, नजदीक से उनके चित्र देख रहे हैं, दर्शन ले रहे हैं। आइए बोलते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से ये सुंदर लीला और ये गांव के दर्शन है, नंद घाट के गांव के। तो यहां पे एक और अद्भुत लीला है। वो लीला इस प्रकार से है कि हम दिखाते हैं आपको। ये उधर के वृक्ष हैं, वट वृक्ष है वहां पे। और लीला इस प्रकार से है कि यहाँ पे जीव गोस्वामी का बड़ा प्रमुख स्थान है। आइए जीव गोस्वामी के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, श्रील जीव गोस्वामी वृंदावन के एक बहुत ही प्रमुख आचार्य हुए। षड गोस्वामियों में से सबसे छोटे थे उम्र में, जैसा हम पहले चर्चा कर चुके हैं। और जीव गोस्वामी की कृपा से ही हमें बहुत सारे भक्ति शास्त्र उपलब्ध हुए हैं। तो जीव गोस्वामी, जिनका इतना बड़ा पांडित्य हुआ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने उनकी पुस्तकों को स्टडी करने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट खोला, ऐसा उनका पांडित्य रह चुका है। लेकिन उन जीव गोस्वामी का ट्रेनिंग, प्रशिक्षण कैसे हुआ, जरा देखते हैं। जीव गोस्वामी जब वृंदावन में आए तो रूप गोस्वामी की सेवा में तत्पर थे। वो हमेशा रूप गोस्वामी की सेवा में ही लगे रहते। और क्या सेवा थी? रूप गोस्वामी जो शास्त्र लिखते, उसके लिए पत्र इत्यादि तैयार करना, लिखने के लिए इंक इत्यादि तैयार करना, ऐसी विनम्र सेवाएं जीव गोस्वामी ने रूप गोस्वामी के प्रति समर्पित की हैं। और यहां तक कि एक बार एक बहुत बड़े पंडित वल्लभ भट्ट रूप गोस्वामी से मिलने के लिए आए। रूप गोस्वामी उस समय भक्ति रसामृत सिंधु लिख रहे थे। उन्होंने वल्लभ भट्ट को दिखाया, आप इतने बड़े पंडित हैं, देखिए मैं सही सब संस्कृत इत्यादि सब सही लिखा है कि नहीं लिखा। तो वल्लभ भट्ट ने उसको देखा, बोले वैसे तो कोई बड़ा त्रुटि नहीं है, लेकिन कुछ छोटी मोटी त्रुटियां हैं, वो निकाल दिया। जब जीव गोस्वामी को मालूम चला कि वल्लभ भट्ट ऐसी त्रुटियां बता रहे हैं उनके शास्त्र में, तो जीव गोस्वामी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कि जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी के ऐसे पक्के अनुयायी थे, सेवक थे, और वो जानते थे रूप गोस्वामी की भक्ति, अरे रूप मंजरी है, श्री कृष्ण की नित्य लीला में से रूप मंजरी है, बोले वो गलती नहीं कर सकते। उनको भक्ति का तत्व का पूर्ण ज्ञान है, चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद है उनके ऊपर। उन्होंने वल्लभ भट्ट को बोला, जो आप गलती बोल रहे हैं मुझे बताइए। और जीव गोस्वामी ने सिद्ध कर दिया कि गलती रूप गोस्वामी की नहीं है, वल्लभ भट्ट की है। तो वल्लभ भट्ट स्वयं रूप गोस्वामी के पास गए और उनसे माफी मांगी, बोले मुझे माफ कर दीजिए, गलती नहीं है। रूप गोस्वामी को मालूम चला कि जीव गोस्वामी ने इस प्रकार से इनको गलत साबित किया है। जब जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी की सेवा के लिए उनके पास में गए, तो रूप गोस्वामी ने उनको इतना डांटा, बोले तुम्हें अपनी पंडिताई पे घमंड हो गया है, तुम वृंदावन में रहने के लायक नहीं है। वृंदावन में तो वो रहते हैं जिनके अंदर नम्रता होती है। अरे इतने वरिष्ठ व्यक्ति हैं, इतने बड़े पंडित हैं, उनको हराने की जरूरत क्या थी? लेकिन देखिए, जीव गोस्वामी के हृदय में कोई घमंड नहीं था, उनका तो रूप गोस्वामी के प्रति शुद्ध प्रेम था। लेकिन चलो, रूप गोस्वामी ने डांट दिया तो वो कुछ वहां पे अपना सफाई नहीं दिए, वो चुपचाप चले गए वहां से, क्योंकि रूप गोस्वामी ने बोला निकल जाओ यहां से। वापिस बंगाल जा रहे थे, फिर उनके मन में आया बंगाल क्यों जाता हूं, वृंदावन में कोई कोना ढूंढ लेता हूं, धाम में रह के तपस्या करता हूं, ताकि कभी तो गुरु माफ कर देंगे।
तो बोलते हैं वो नंद घाट पे आ गए, जो घाट अभी दर्शन अभी हमने किए। और यहाँ पे एक छोटा सा गुफा सा या जमीन में एक क्रोकोडाइल का होल था, जहां पे एक जमाने में मगरमच्छ रहा करता था। वो छोटा सा एक गड्ढे में जाके रहने लगे, और खाने के लिए थोड़ा सा कच्चा आटा कहीं से मिल जाता, उसमें यमुना जल डाल के वही खा लेते। काफी समय तक वही तरीके से रहे तो बहुत कमजोर हो गए। और उधर रूप गोस्वामी को भी तकलीफ हुआ, क्योंकि रूप गोस्वामी के जो शास्त्र थे वो एडिट तो जीव गोस्वामी करते थे, इनके जाने से सारा काम रुक गया। एक दिन सनातन गोस्वामी नंद घाट भ्रमण करते हुआ है, तो वहां के व्रजवासियों ने बोला कि यहाँ पे एक साधु रह रहा है जो बहुत ही उम्र से तो छोटा है, लेकिन शरीर इतना कमजोर हो गया है, कुछ खाता नहीं है और हमेशा नाम जप करता रहता है। सनातन गोस्वामी समझ गए ये तो जीव गोस्वामी ही होंगे। तभी सनातन रूप गोस्वामी के पास गए, और रूप गोस्वामी प्रवचन देते थे उन दिनों वृंदावन में जीव दया के ऊपर, कैसे दया दिखानी चाहिए, करुणा दिखानी चाहिए। तो सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को बोलते हैं, आप दूसरों को लेक्चर दे रहे हैं लेकिन आप दया नहीं दिखा रहे। तो तभी रूप गोस्वामी समझ जाते हैं कि सनातन गोस्वामी क्या कहना चाह रहे हैं, और उसी समय सनातन रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी को वापस बुलवा लेते हैं और फिर से सेवा में नियुक्त करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो स्थान हुआ नंद घाट, यहाँ पे वो जीव गोस्वामी की जो कथा हुई, तो जीव गोस्वामी के जीवन से हम देखते हैं उनकी विनम्र सेवाएं अपने गुरु के प्रति, रूप गोस्वामी के प्रति। साथ ही साथ हम देखते हैं उनका अहंकार शून्यता। जब उनको इस प्रकार से डांटा गया, कोई गलती नहीं थी, लेकिन वो अपनी सफाई नहीं दिए बल्कि जाके तपस्या करने लगे, क्योंकि उनके अंदर ऐसे महान गुण हुए, बाद में जाके योग्य बने इतने सारे शास्त्र लिखने के लिए। वैसे तो ये नित्य सिद्ध हैं, शुरू से ही योग्य हैं, लेकिन अगर कथा के माध्यम से देखेंगे, इस जगत के माध्यम से, तो रूप गोस्वामी की इस प्रकार से विनम्र सेवाएं करके उनकी ऐसी एम्पावरमेंट हो गई, ऐसे अधिकारी बन गए। जीव गोस्वामी ने कई सारे शास्त्र लिखे, उनके पांडित्य की महिमा सब जगह गाई जाती है। तो ये जीव गोस्वामी का भी स्थान है। और उन्होंने बोले कम से कम 25 महत्वपूर्ण बुक किताबें ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें गोपाल चंपू और षड संदर्भ जैसे बहुत प्रमुख शास्त्र हैं। तो आइए श्री जीव गोस्वामी के चरणों में प्रणाम करते हैं, ताकि हम भी थोड़ा उस प्रकार की नम्रता की तरफ प्रगति कर सकें और समझ सकें कि कैसे गुण चाहिए आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए। तो इस प्रकार से हमने नंद घाट के दर्शन किए। आइए अगला स्थान देखते हैं, जो है भद्रवन। तो अभी हम प्रवेश करेंगे भद्रवन, भांडिरवन और बेलवन के क्षेत्र में। तो आइए भद्रवन के दर्शन करते हैं। तो अभी हम जिस वन के दर्शन कर रहे हैं इसे बोलते हैं भद्रवन, और एक्चुअली ये बेलवन से जस्ट पहले का ही स्थान है। देखते हैं यहाँ पे अभी हम तो ये है भद्रवन की लीला के दर्शन। देखिए भद्रवन जो है बलराम जी का वन हुआ। जैसे हम बताए हैं वृंदावन में 12 प्रमुख वन हुए हैं, 5 जो है पूर्वी दिशा में है यमुना जी की, और 7 जो है यमुना जी की पश्चिमी दिशा में है। तो गोपाल तपनी उपनिषद में बोला है कि जो 5 पूर्वी दिशा में यमुना जी के जो वन हैं, उनमें से 4 वन जो हैं बलराम जी के हैं। देखिए जब श्री कृष्ण और बलराम यहां पे लीलाएं किए पृथ्वी पे, तो कुछ गोपियां और गोप थे जो कृष्ण के पर्सनल गोपियां और गोप मित्र थे, और कुछ गोपियां और गोप बलराम जी के क्लोज लीला में, बलराम जी का जैसे सेक्शन हो गया, ग्रुप हो गया। तो उसी प्रकार से वन भी जो थे 12, उसमें से कुछ वन बलराम जी के थे और कुछ वन कृष्ण जी के थे। तो भद्र वन जो है ये बलराम जी के वनों में गणना होती है। जो पूर्व दिशा में यमुना के 5 वन है, उसमें से 4 बलराम जी के हैं, जिनका नाम है भद्रवन, भांडिरवन, बिल्ववन और लौहवन। और अभी हम उन 4 वनों के दर्शन एक के बाद एक करेंगे। तो अभी हम भद्रवन में आए हैं, जिसके बारे में भद्र यानी बहुत अट्रैक्टिव, बहुत आकर्षित। बोले इस वन की जो परिक्रमा है वो 5 किलोमीटर की है, और आदि वराह पुराण में बोला है कि भद्र वन में जो एक बार यात्रा कर ले, वो उस वन का दर्शन करने से कृष्ण का एक निष्ठ भक्त बन जाता है। एक अलग पहलू से भक्ति रत्नाकर में बोला है कि भद्र वन की तीर्थ यात्रा करने से उसे स्वर्ग लोक के भोग उसके भाग्य में लिखे जाते हैं। और वहां पे एक
शिवलिंग भी हैं जिनको बोलते हैं भद्रेश्वर महादेव, और एक कुंड भी हुआ करते थे पहले, भद्र सरोवर। लेकिन मेन क्या है, ये जो भद्र वन है ये बलराम जी का वन है, बलराम जी का क्षेत्र है। तो अभी हम बलराम जी के जो क्षेत्र हैं विशेष रूप से उनके दर्शन करेंगे। आइए आगे चलते हैं भद्रवन में प्रणाम करते हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगली परिक्रमा हमारी है, बहुत सुंदर क्षेत्र है भांडिर वन। आइए भांडिर वन के दर्शन करते हैं। तो आइए भद्रवन से अभी हम आ गए भांडिर वन में। देखिए भांडिर वन 12 वनों में से एक वन है, और जो पूर्व दिशा में है, जैसे हमने बता दिया 4 वन बलराम जी का जो क्षेत्र है उसमें से एक भांडिर वन है। यहाँ पे कृष्ण और बलराम अक्सर गैया चराने आते थे। और यहाँ पे बताया गया है आदि वरहा पुराण में। हाँ, तो भांडे वन की लीलाएं कुछ इस प्रकार से हैं कि गैया चराने, गैयों को घुमाने के लिए आए, साथ में बालकों के साथ बहुत सारे खेल खेले, और विशेष रूप से इधर एक फेमस प्रसिद्ध वृक्ष है, उसके वट वृक्ष के छाई में बैठ के उन्होंने भोजन इत्यादि उनका लंच लिया। तो आइए इस भांडिर वन की क्षेत्र की लीलाओं के बारे में बात करते हैं। तो ये भांडिर वन बोलते हैं वो स्थान है एक बहुत ही सुंदर, जो योगियों को बहुत ही प्रिय है, ऐसा वर्णन आदि वरहा पुराण में किया गया है। बोले केवल इस वन के दर्शन करके व्यक्ति को दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता। बोले भगवान वासुदेव के अगर दर्शन इस जगत, इस वन में किए जाएं जो सबसे सर्वोत्तम वनों में से एक है, तो आपको जीवन में कहीं समस्याओं से, पापों से बचा लेता है और पुनर्जन्म से मुक्ति देता है। फिर एक जगह और लिखा है, बोले यहां पे जो स्नान कर ले, उपवास करे, अपनी इंद्रियों का संयम करे, वो इंद्रलोक के सुख के अधिकारी होता है। देखिए अलग अलग बात दी है, क्योंकि व्यक्ति का पात्रता भी उस प्रकार से होनी चाहिए। जो स्वर्ग की इच्छा रखता है उसे स्वर्ग मिलेगा, जो भगवान के धाम जाना जाता है वो भगवान धाम जाएगा। भगवान तो पक्षपात नहीं करते, जैसी आपकी इच्छा वैसा दूंगा मैं, डन, हैप्पी, फोर्स नहीं करते। तो ये परिक्रमा की जो वन की परिक्रमा है ये 5 किलोमीटर की है, और पूरा जो वन हुआ इसका, और बहुत सारी लीलाएं बताई गई हैं। विशेष रूप से भांडिर वन का नाम है छन्नहरी, छन्नहरी गांव बोला गया। छन्नहरी क्यों? ये जो छन्नहरी है ये छाया शब्द से आया है, क्योंकि यहाँ पे एक विशाल वट वृक्ष की छाया में बैठ के भगवान अपने मित्रों के साथ लंच लिया करते थे। और यहाँ पे भी एक रास लीला की लीला संपन्न हुई है। तो आइए भांडिर वन में जो भी स्थान है उनके बारे में वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो स्थान देख रहे हैं, जिस स्थान को दर्शन कर रहे हैं, ये है वेणुकूप। तो इस समय वेणुकूप के दर्शन कर रहे हैं, और बोलते हैं ये श्री कृष्ण ने अपनी वेणु से, अपनी बांसुरी से बनाया। तो हम देख सकते हैं अभी तक कितने सारे कुंड या फिर कुएं देख चुके हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से बनाए। कभी राधा रानी की प्यास बुझाने के लिए, कभी गोपियों की प्यास बुझाने के लिए, कभी अपने मित्रों की प्यास बुझाने के लिए, कभी गैयों की प्यास बुझाने के लिए। तो इस प्रकार से बहुत सारे कुंड बनाए हैं। तो ये जो वेणुकूप है, यहाँ पे आषाढ़ के महीने में यानी जून जुलाई में अमावस्या के दिन बोलते हैं बहुत सारा बड़ा उत्सव का आयोजन की प्रथा चलती आई है। और विशेष रूप से उस दिन बोलते हैं, और स्पेशली अगर वो दिन मंडे आ जाए तो और भी शुभ हो जाता है, ऐसा प्रथा मानते आए हैं। और उस दिन कोई अगर यहाँ पे स्नान करे, विशेष रूप से अगर किसी को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो ऐसे व्यक्ति को जरूर संतान प्राप्ति होगी अगर ऐसे पति पत्नी यहाँ पे आके स्नान करें। वेणुकूप की इस प्रकार से महिमा है। और बोलते हैं भगवान ने भांडिर वन, तो देखिए जब भगवान वृंदावन, गोकुल से वृंदावन आ गए, तो वृंदावन में भगवान की विशेष रूप से पौगंड लीलाएं संपन्न हुई, उसका वर्णन किया गया है। और साथ ही साथ बताया है कि तो ये जो, तो कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने जो वत्सासुर को मारा, जब भी भगवान गोकुल से वृंदावन शिफ्ट हो गए, छठी करा शिफ्ट हो गए, तो जो पहला राक्षस भगवान ने मारा वो वत्सासुर था, जो एक बछड़े के रूप में आया था। लेकिन कुछ लोग कहना है कि वत्सासुर को यहां मारा, लेकिन शास्त्र प्रमाणिकता बोलती है कि वत्सासुर का वध भगवान ने यमुना जी की पश्चिमी तट पे किया, और ये पूर्वी तट पे स्थित है। तो ये जो स्थान है, और इसके पास ही एक मुकुट शिला है जो बलराम जी का मुकुट। तो बलराम जी जब लंच इत्यादि लेने के बाद विश्राम किए तो अपना मुकुट साइड में रखा, उनके मुकुट का निशान आ गया,
तो वो जो शिला है उसमें मुकुट का निशान देख सकते हैं हम। और उसके पास ही जाएंगे, जैसे हम बता चुके हैं, ये पूरा जो भांडिर वन है ये बलराम जी का क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ बलराम जी की भी उपासना होती है। तो अभी ये वेणु कूप के दर्शन करते हुए इसके बाद हम बलराम जी के स्थान के दर्शन करते हैं। और ये हम कूप के अंदर से दर्शन कर रहे हैं जो भांडीर कूप है। और उसके बाद आता है दाऊ जी का मंदिर। तो देखिए यहाँ पे एक दाऊ जी का मंदिर भी है, और बोलते हैं कि ये भांडीर वट जाने से पहले हम दाऊ जी के मंदिर के दर्शन करेंगे। बलदेव जी का मंदिर है वहां पे, जैसे हमने बताया वहां पे वो लंच लिए, अपना मुकुट रखे, उनकी शिला भी है एक। और वहां प्रणाम करने के बाद हम अगले स्थान पे जाते हैं जो है भांडिर वट, जहां पे भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ। अभी हम भांडिर वट के दर्शन कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है ये। तो अभी हम आ गए भांडिर वट में, और देखिए ये जो स्थान है विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने स्वयं श्री श्री राधा कृष्ण का विवाह करवाया। देखिए उस समय यहाँ पे राधा कृष्ण बहुत छोटे थे उम्र में, लगभग 2-3 साल के ही थे। और जब उनका विवाह कराया, यहाँ पे हम ठाकुर जी के देखिए विग्रह के दर्शन करते हैं, ये उधर दर्शन है यहाँ पे, ये उनका भांडिर वट का विवाह स्थली का दर्शन है। और यहाँ पे हम देखते हैं ब्रह्मा जी विराजमान है। ब्रह्मा जी सभी देवता को लेके यहाँ पे आ गए, बोले यहाँ विवाह करवाएंगे उनका। तो हुआ क्या, ये कथा नारद मुनि गर्ग संहिता में बता रहे हैं। एक दिन नंद महाराज भांडिर वन में आ गए अपनी गैयों के साथ, गोकुल से आए थे। और गोकुल से जो भांडिर वन आए, यमुना जी के तट पे घूमते 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 और छोटे से कृष्ण को अपनी गोद में उठाया था। तभी योगमाया का, भगवान की शक्ति का ऐसा प्रभाव हुआ, बहुत तेज तेज तूफान आंधी आ गई, सब जगह पत्ते, सारे वृक्षों के पत्ते गिरने लगे, यमुना में तूफान उठने लगा। और जब इस प्रकार से होता गया और इस प्रकार से सबको दिख रहा है कि क्या हो रहा है, तो बोलते हैं उस समय सब जगह काले काले बादल छा गए और पूरा आकाश जो था काला पड़ गया, और बादल उस समय जोर जोर से गरज रहे थे। तो कृष्ण भी घबरा गए। श्री कृष्ण छोटे बाल्य अवस्था में है, जोर जोर से रोने लगे। नंद बाबा ने उसको छाती से कृष्ण को और दबा के पकड़ लिया। और तभी बोलते हैं ऐसा हम समझा कि दिन जो है, रात्रि जो है वो अंधकार में बदल गई। तो जब ऐसा हो गया तो इस प्रकार से जब सब जगह अंधकार छा गया और किसी को, नंद महाराज को समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। कृष्ण भी बहुत घबरा गए उस समय। और जब श्री कृष्ण भी घबरा गए तो नंद महाराज ने पकड़ा है कृष्ण को जोर से। तभी नंद महाराज ने देखा एक बहुत अद्भुत तेज प्रकट हो रहा है वहां पे, मानो 10 लाख या 1 करोड़ सूर्यों का तेज प्रकट हो रहा है। और तभी देखा सांप ने कैशोर अवस्था में बहुत ही सुंदर रूप श्रीमती राधा रानी का प्रकट हुआ, वृषभानु की पुत्री वहां पे। बोलते हैं उनका तेज इतना ज्यादा था, और फिर तुलना करते हैं हजारों चंद्रमा से, क्योंकि उनका तेज ठंडक पहुंचाने वाला था। और उन्होंने नीले कलर के वस्त्र पहने हैं, और उनके चरण कमल जो हैं वो लाली छाई हुई है उसकी, और हाथ में विशेष कंगन पहने हुए हैं, और उनके जो नुपुर हैं उनकी विशेष ध्वनि, जो उनकी पायल की ध्वनि हो रही है चलने की। और बोलते हैं उन्होंने बहुत सुंदर जो एक नेकलेस पहना हुआ है, और बहुत ही सुंदर श्रृंगार था, एक सुंदर मणियों से बनी हुई एक नथनी थी उसका, उसके अंदर से ऐसा तेज आ रहा था मानो एक चंद्रमा का तेज आ रहा हो। और उनके गर्दन पे एक स्वर्ण श्रीकांत धारण किए थे, और स्वर्ण कुंडल पहनी हुई थी, और इस प्रकार से बहुत सुंदर श्रृंगार था श्रीमती राधा रानी का। नंद महाराज उनके तेज को देख के आश्चर्यचकित रह गए, और तभी अपने हृदय से प्रार्थना करने लगे, मानो नंद महाराज के हृदय में सारा का सारा ज्ञान प्रकट हो गया। और नंद महाराज बोलते हैं श्रीमती राधा रानी को प्रणाम करते हुए, आप देख रही हैं ये बालक जो मेरी बाजू में, मेरे बाहों में पकड़ा हुआ है, मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है, ये बालक पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है। और आप तो जानती ही हैं, आप इनकी अलादिनी शक्ति हैं, शाश्वत शक्ति हैं। हे राधे, मैंने गर्गमुनि से सुना है कि ये स्वयं भगवान हैं, कृपया इनको अपनी भुजाओं में, अपने गोद में ले लीजिए, अपने मेरे हाथ से आप ले लीजिए इनको, क्योंकि ये बादलों के गरजने से डर गए हैं। तब बोलते हैं श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया, और नंद महाराज उनको प्रणाम किए। और जैसे ही नंद महाराज प्रणाम कर रहे थे, श्रीमती राधा रानी भांडिर वन में प्रवेश कर गई, और कृष्ण को जोर से पकड़ा हुआ है, ऐसे गले लगा के, छोटे से कृष्ण बालक रूप में और राधा रानी युवा अवस्था में है।
उसी समय जैसे ही ये लीला हुई, राधा रानी का कृष्ण से मिलन हुआ, राधा रानी भांडेर वन के गहराई में प्रवेश करी, इस वट वृक्ष के पास आ रही थी, तभी वृंदावन का पूरा वातावरण बदल गया। बोलते हैं वहां पे जो काले बादल छाए हुए थे वो सब हट गए, जोर से आंधी तूफान हो रहा था वो शांत हो गया। भूमि देवी मानो सभी ऐश्वर्य समृद्धि सभी सुंदर वातावरण के साथ वहां उपस्थित हो गई। पूरी पृथ्वी पे ऐसा वातावरण हो गया जो वसंत ऋतु में होता है, सुंदर वातावरण। सारी की सारी गोपियां वृंदा देवी के नेतृत्व में वहां पे आ गई, साथ ही साथ सारे ग्वाले मित्र भी आ गए भगवान के। और यमुना जी का जल ऐसा चमकने लगा, और यमुना जी में बहुत सारे अलग अलग घाट प्रकट हो गए, बहुत सारी सीढ़ियां और घाट प्रकट हो गए जो रत्नों के बने हुए हैं और स्वर्ण के बने हुए हैं। और इस प्रकार से बहुत सारे सुंदर वाटरफॉल्स और बोले, और गोवर्धन ऐसे चमकने लगा, गोवर्धन का वातावरण भी बताया है, ऐसे चमकने लगा, सब जगह मोती मोती और सभी मणियां दिख रहे हैं और स्वर्ण दिख रहा है जैसे हाथियों का राजा हो। और फिर बताते हैं हर जगह भंवरे मंडराने लगे और बहुत सारे मोर नाचने लगे और बहुत सारी कोयल गाने लगी, और जितने भी पक्षी सुंदर सुंदर गाते हैं सब प्रकट हो गए, मानो सब मिलके एक बड़ा म्यूजिकल प्रेजेंटेशन देने वाला, एक बड़ा पार्टी होने वाला है वहां पे। और हर निकुंज वन में बहुत सारे पताकाएं, झंडे लहराने लगे, और इस प्रकार से बहुत ही आनंद देने वाली वायु वहां पे, ब्रीज फ्लोइंग देयर, वेरी नाइस। तभी सृष्टि के जो भगवान हैं, सृष्टिकर्ता हैं, परम भगवान हैं, जो अभी तक श्रीमती राधा रानी के हाथ में छोटे से बालक के रूप में है, उन्होंने उसी क्षण जब वातावरण पूरा तैयार हो गया, उन्होंने कैशोर अवस्था गोविंद का रूप ले लिया, भगवान गोविंद का, अपनी युवा अवस्था में आ गए। तभी श्रीमती राधा रानी वहां पे स्थित है, श्री कृष्ण वहां पे स्थित है, और ब्रह्मा जी और देवताओं ने दोनों का विवाह किया। और विवाह क्यों किया? ब्रह्मा जी और देवताओं की बहुत इच्छा थी। देखिए, एक विवाह यहाँ पे हुआ और एक विवाह बाद में, जब श्री कृष्ण सब लीलाएं दंत वक्र को दतिया में मारने के बाद, सब लीलाएं करने के बाद वृंदावन वापिस आते हैं, तो तब नंद महाराज की प्रसन्नता के लिए राधा कृष्ण का विवाह होता है, और कृष्ण का सभी गोपियों के साथ विवाह होता है। लेकिन एक विवाह उनकी बाल्य अवस्था में हुआ। क्यों किया ब्रह्मा जी ने? ब्रह्मा जी को मालूम है बाद में जाके श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की बहुत लीलाएं होने वाली है, और ताकि कोई ये ना बोले कि अरे बिना विवाह के ही इनका मिलन हो रहा है, तो ब्रह्मा जी ने पहले ही दैव सिद्धांत के देवताओं के सामने विवाह कर डाला। तो ये वो सुंदर स्थान है जहां श्री श्री राधा कृष्ण का विवाह हुआ, देवताओं की संतुष्टि के लिए, देवताओं की इच्छा पूर्ण करने के लिए, ताकि कोई भगवान को या श्रीमती राधा रानी को ताना ना मारे कि अरे इनका विवाह नहीं हुआ। तो ये वो पवित्र स्थान है जहां उनका विवाह किया गया। ये वट वृक्ष के दर्शन कर रहे हैं हम, और यहाँ पे ब्रह्मा जी भी विराजमान है, राधा कृष्ण भी विराजमान है। तो आइए यहाँ प्रणाम करते हैं। कृपया बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसके बाद हम जो दर्शन करते हैं वो स्थान है वंशीवट, जो भांडेर वन में ही है। देखते हैं हम ये वंशीवट की महिमा क्या है। तो एक तो हमने विवाह का स्थान देख लिया, और वो देख लिया कि बलराम जी कैसे विश्राम करते हैं और वहां पे अपना मुकुट रखे इत्यादि, वो देख लिया हमने। तो ये वंशीवट जो स्थान है, बोलते हैं वट वृक्ष के नीचे ही खड़े होके भगवान ने जो है अपनी वंशी वादन किया, जिससे गोपियां आई, लेकिन तो रासलीला के लिए। तो ऐसे कई स्थान बने हैं जहां पे रासलीला के लिए है, लेकिन यहाँ की विशेष महिमा क्या है? इसके पास ही एक मंदिर है जिसे बोलते हैं श्री दामा मंदिर। देखिए, राधा रानी के बड़े भाई हुए श्री दामा, और जो जब भी कृष्ण मथुरा जा रहे थे, श्री दामा बहुत दुखी हो गए, बहुत ही विरह में, बहुत ही पीड़ा में थे। तो श्री दामा का जो फेवरेट स्थान था वो भांडेर वन, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बहुत लीलाएं संपन्न करी भगवान श्री कृष्ण के साथ। तो बोलते हैं यहाँ पे निवास करने लगे और ध्यान लगाने लगे और वेट करने लगे जब तक भगवान यहाँ आएंगे, यहाँ वापिस नहीं आते। वो इतने परेशान हो गए कि बोले मैं यहीं पे रहूंगा। और बोलते हैं जब तक भगवान दतिया से होते हुए वापिस नहीं आए अपनी सभी द्वारका लीला संपन्न करने के लिए, यहीं पे रहे। और बाद में जब उनको मालूम चला कि कृष्ण वापिस आए हैं, तो महावन के पास जो एक स्थान है गोराई,
वहां पे जाके श्री दामा जो थे कृष्ण से उनका मिलन हुआ बाकी सब परिवार वालों के साथ। तो ये वंशीवट स्थान है। साथ ही साथ ये वो स्थान है जहां भगवान कृष्ण अपना वंशी वादन करके सब गैयों को भी वन में से बुलाते थे। तो देखिए जब गैया घूम रही हैं उनकी सभी, तो यमुना जी का जो इसके पास में एक नंद घाट जो उसके दर्शन हम कर चुके हैं, वहां पे यमुना जी इतनी गहरी नहीं है, बहुत शैलो है, तो एक तट से दूसरे तट पार करना आसान होता है। तो इसीलिए जब भी पूर्वी से पश्चिम या पश्चिम से पूर्वी जाना हो तो उस स्थान से नंद घाट के पास वाले तट से पार करना लोग पसंद करते हैं। इसीलिए भगवान भी जब गैयों को एक तट से दूसरे पे बुलाना हो तो इस स्थान पे वंशी वादन करते हैं जिससे सब गैया आसानी से आ सके। और श्रीधाम मंदिर है और उसके पास ही जाके जो स्थान है जिस बोलते हैं श्याम तलैया या श्याम ताल, ये वंशीवट के पास ही है जो भगवान ने अपनी बांसुरी से ही ये तालाब बनाया गोपियों की प्यास बुझाने के लिए। जब भी वो पूर्ण रात्रि नृत्य करने के बाद थक गई तो उनको जल इत्यादि के लिए व्यवस्था के लिए भगवान ने ये तालाब बनाया जिसे श्याम ताल या श्याम तलैया भी बोलते हैं। बहुत सुंदर, देखिए जो ब्रज का विकास कर रहे हैं उन्होंने बड़ा ही सुंदर यहाँ पे बना के व्यवस्था की है इस स्थान पे। तो ये श्याम तलैया के दर्शन कर रहे हैं। इसके बाद एक स्थान आता है जिसे बोलते हैं माठ या मठ या मठ। तो कृष्ण और बलराम अपने मित्रों के साथ ही जब गैया चराने गए तो उस वन का नाम मठ वन भी है, जो वृंदावन का एक उपवन है, मठ वन। और वहां की लीला क्या है कि भगवान श्री कृष्ण ने वहां पे जब मित्रों के साथ खेले तो विशेष रूप से वहां पे छाछ के जो मटके हैं उनको प्राप्त करने के लिए, छाछ पीने का आनंद लेने के लिए वहां आते थे, जहां दही इत्यादि का मंथन होता है बड़े बड़े मटकों में। जैसे पहले हम दिखा चुके हैं दधी मंथन का स्थान। कुछ लोग तो बोलते हैं मथुरा को भी नाम इसीलिए मिला, वहां पे मंथन से किस प्रकार से उत्तम क्वालिटी का मक्खन और छाछ प्राप्त होती है। तो ये मंथन होता है या मटके में, तो उसे माठ बोलते हैं। तो ये जो स्थान हुआ इसके पास में आगे जाके बोलते हैं भांडिर वन से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। और भांडिर वन से 2 किलोमीटर की थोड़ा आगे जाके भांडिर वन से 2 किलोमीटर की दूरी पे माठ है और उससे 2 किलोमीटर आगे जाके दंगौली स्थान है जहां पे कृष्ण कुंड भी है। और वहां पे भी भगवान ने एक कुंड बनाया था अपने मित्रों की और गैयों की प्यास बुझाने के लिए। तो वो दंगौली स्थान है। और उसके बाद हम प्रवेश करते हैं बिल्व वन में। तो देखिए अभी हम भांडिर वन के दर्शन कर रहे हैं, श्याम तलैया, उसके बाद माठ, उसका अभी तस्वीर नहीं है हमारे पास, फिर कृष्ण कुंड और उसके बाद बिल्व वन में प्रवेश करते हैं। आइए बिल्व वन के दर्शन करते हैं। तो आइए हम पहुंच गए पवित्र स्थान बिल्व वन में। बेल वन भी बोलते हैं। बेल के वृक्षों का प्रधानता यहाँ पे रहा है, बहुत सारे बेल फलों का वृक्ष हुए यहाँ पे। और यहाँ की जो मेन महिमा, यहाँ भक्ति रत्नाकर में बोला है कि बलराम और कृष्ण यहाँ पे अक्सर बेल फलों का आनंद लेने के लिए आते थे। आदि वराह में बोला है, आदि वराह पुराण में, कि देवता भी बेल वन की उपासना करते हैं। और बोलते हैं बेल वन की महानता इतनी है कि जो यहाँ एक बार तीर्थ यात्रा कर ले वो ब्रह्म लोक में निवास करने के योग्य हो जाता है। और यहीं पे एक कृष्ण कुंड भी है दंगोली विलेज में, जिसके बारे में हम वर्णन कर चुके हैं। और वहां पे स्नान करने से जल्द ही अपने सभी अनर्थों से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी महिमा है। और यहाँ पे एक शिवलिंग भी पाया जाता है जो पार्वती देवी ने स्वयं उपासना की। एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है, एक कुआं है कृष्ण कूप। और तो आइए इस स्थान की वर्णन चर्चा करते हैं। इससे पहले हम दर्शन लें, यहाँ की एक प्रमुख लीला बताना चाहते हैं। देखिए जब लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की सेवा में विराजमान थी, नारायण भगवान की सेवा में कर रही थी, तभी नारद मुनि वहां पे आ गए वैकुंठ में। और नारद मुनि वर्णन करने लगे व्रजवासियों में, विशेष रूप से जब नारायण के स्रोत श्री कृष्ण, हु इज द सोर्स ऑफ नारायण, जब वो प्रकट होते हैं वृंदावन में, तो गोपियों के साथ जो रासलीला करते हैं उसकी क्या महिमा है ये लक्ष्मी जी को बताने लगे। तो लक्ष्मी जी की इच्छा हुई कि मुझे भी उस रासलीला के दर्शन करने हैं। तो लक्ष्मी जी भी उस रासलीला में प्रवेश करने आई, लेकिन उनको मना कर दिया गया। क्यों मना कर दिया गया? बोले लक्ष्मी जी तो भगवान नारायण को ऐश्वर्य में पूजती हैं
और वृंदावन में कोई भी भगवान को ऐश्वर्य में नहीं देखता, वो तो भगवान को अपना सखा या अपना एक प्रेमी के रूप में या सखा के रूप में या मित्र के रूप में या फिर अपने पुत्र के रूप में इत्यादि इस प्रकार का स्वभाव है, एक अलग ही स्वभाव है। कृष्ण को कोई भी भगवान के रूप में नहीं देखता। तो लक्ष्मी जी को जब तक उनके चेतना से ये पर्दा हटेगा नहीं, जब तक ये कॉन्शियसनेस निकलेगी नहीं, वो वृंदावन में प्रवेश करने के लिए योग्य नहीं है। देखिए, हम लोग भी जब हमारे अंदर नास्तिकता का लेश मात्र भी नास्तिकता है, तो हम भगवान को भी भगवान के रूप में नहीं देखते, साधारण व्यक्ति के रूप में देखते हैं। लेकिन व्रजवासियों का क्या है, उनका कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, समर्पण है, इसलिए नहीं कि भगवान है हमारे संकट दूर करेंगे, नहीं, बस कृष्ण से प्रेम करते हैं। बहुत ही अद्भुत प्रेम है। और इतना देखने के बावजूद भी कृष्ण बार बार असुरों को मार रहे हैं, फिर भी वो व्रजवासी ये बात मानते नहीं कि कृष्ण भगवान। बार बार वो वहीं पे आके बैठ जाते हैं, अरे ये तो मेरा पुत्र है, ये तो हमारा बालक है, अरे तो हमारा कन्हैया है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और अपार प्रेम, अनलिमिटेड लव, और उस प्रेम में थोड़ा सा भी लेश मात्र स्वार्थ नहीं है। तो ये व्रज की भक्ति है। हम सिर्फ बोल सकते हैं बहुत ऊंची भक्ति है, उसमें प्रवेश करना बहुत कठिन है। और लक्ष्मी जी को भी प्रवेश नहीं मिला। जब लक्ष्मी जी नारायण जी से प्रश्न पूछती हैं, अरे ऐसा क्यों, आपका क्षेत्र है, कृष्ण आप ही हैं, आपका क्षेत्र है। नारायण जी ने बोला, देखिए ब्रह्मा जी, शिव जी, चतुष्कुमार, नारद मुनि, सुखदेव गोस्वामी सभी तत्पर हैं, लेकिन कोई इस योग्यता को प्राप्त नहीं कर सकता कि रासलीला में प्रवेश करे। तो आप कैसे कर पाएंगी? तो लक्ष्मी जी ने नारद मुनि से पूछा, मैं क्या करूं? नारद मुनि ने बोला, वृंदावन में जाके तपस्या कीजिए। तो बोलते हैं लक्ष्मी जी इस बेल वन में आ गई और खूब तपस्या किया श्री कृष्ण की गोपियों की कृपा प्राप्त करने के लिए। और बोलते किया नहीं, आज तक भी कर रही हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी की 3 आसक्तियां थी। उनको जो वैकुंठ का भाव है, भक्ति का, ऐश्वर्य में रह के कृष्ण सेवा करना, उसके प्रति आसक्ति थी। साथ ही साथ उनका जो स्वयं का पोजीशन है लक्ष्मी होने का, वो चेतना से बाहर नहीं निकल पा रही थी। और साथ ही साथ अपने आप को नारायण की पत्नी के रूप में देखती हैं, उस भाव से भी बाहर नहीं निकल पा रही थी। एक व्रज की साधारण गोपी कन्या बनना बहुत मुश्किल था। बाकी सब पदवियों को और ऐश्वर्य को अपनी चेतना से निकालना वेरी डिफिकल्ट। और लक्ष्मी जी तपस्या करती रह गई। तो ये स्थान वो लक्ष्मी जी का है। और यहां तक कि एक बार तो क्या हो गया, लक्ष्मी जी इतना तपस्या कर रही हैं, राधा रानी को दया आ गई। राधा रानी ने बोला भगवान कृष्ण को, चलो लक्ष्मी जी ऐसे ही वन में तपस्या कर रही हैं, उनके लिए कुटिया बना देते हैं और उनके लिए एक कुआं बना देते हैं जहां से जल इत्यादि प्राप्त कर सकेंगे। तो वहां पे जो कुआं बनाया वो कृष्ण कूप हुआ, लक्ष्मी जी की प्यास बुझाने के लिए और लक्ष्मी जी की तपस्या अच्छी हो सके। यहां तक कि आप देखेंगे लक्ष्मी जी के मंदिर में एक कृष्ण के विग्रह हैं, जो देख रहे हैं कि लक्ष्मी जी ध्यान में है, ऐसे ध्यान में मग्न हो गई वो, साधना में। तो ये सुंदर स्थान है, हम बेलवन के दर्शन कर रहे हैं। आइए यहाँ के विग्रहों के दर्शन कर रहे हैं। लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह है यहाँ पे, तो हम देख रहे हैं ये चरण चिन्ह का स्थान है, उनका प्रांगण है, उनके चरण चिन्ह का जो मंदिर है वहां पे दर्शन कर रहे हैं। आइए प्रणाम करते हैं। सब बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये लक्ष्मी जी का मंदिर है। यहाँ बहुत लोग लक्ष्मी पूजन करने आते हैं, लेकिन विचार तो ये करना चाहिए कि लक्ष्मी सब ऐश्वर्य को छोड़ के यहाँ क्यों बैठी हैं? कृष्ण की निष्काम भक्ति, शुद्ध भक्ति, व्रज भक्ति को प्राप्त करने के लिए। तो सोचना चाहिए, जो वेदों के मूर्तिमान स्वरूप व्रज गोपियों के भाग्य को देखते हैं तो हक्के बक्के रह जाते हैं, मन में केवल एक इच्छा रखते हैं, कोई हमें यह सिखा दे कि सभी ज्ञान को साइड में रख के व्रज गोपियों के पद चिन्हों पे कैसे उनका अनुसरण किया जाए। तो ये इधर की महिमा है जहां लक्ष्मी जी तपस्या कर रही हैं। और यहाँ पे ऐसा एक हम चट्टान देखते हैं, शिला देखते हैं। ये शिला की स्थापना वज्रनाभ महाराज ने की, और ऐसी कहीं शिलाओं की स्थापना वज्रनाभ महाराज ने की, उनके भी दर्शन हम कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐसे कहीं पूजा के स्थान हैं। तो लक्ष्मी जी ध्यान में मग्न है। तो इस प्रकार से हमने बेलवन की परिक्रमा संपन्न करी और एक आखिरी स्थान के दर्शन आज हम करते हैं। द लास्ट प्लेस इज मानसरोवर।
तो अभी हम दर्शन कर रहे हैं मानसरोवर, बहुत ही सुंदर स्थान है। कथा इस प्रकार से है कि जब सेवा कुंज में श्री कृष्ण की जो रासलीला का स्थान है वृंदावन में, वहां पे भगवान श्रीमती राधा रानी का वेट कर रहे थे। श्रीमती राधा रानी के आने में थोड़ा विलंब हो गया। श्री कृष्ण ने तभी रासलीला प्रारंभ कर दी और कहीं गोपियों के साथ नृत्य करने लगे। श्रीमती राधा रानी जब ही आई तो बहुत नाराज हो गई कि श्री कृष्ण ने उनकी प्रतीक्षा नहीं करी और बाकियों के साथ लीला प्रारंभ कर दी। तो श्रीमती राधा रानी नाराज होकर इस स्थान पे आ गई, मान में आ गई। तो मान में प्रवेश होकर इस स्थान पे आई और उनके आंसुओं से, उनके अश्रुओं से जो तालाब बना उसे बोलते हैं मान सरोवर। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे आए, उनके चरणों में बैठ गए, अपनी बांसुरी भी उनके चरणों में रख दी, क्षमा याचना किया, तभी श्रीमती राधा रानी प्रसन्न हुई। लेकिन श्रीमती राधा रानी के शुद्ध प्रेम से और भगवान से जो मिलने की आतुरता है, उस आंसू से जो सरोवर बना है वो है मान सरोवर। तो बहुत ही पवित्र स्थान है। बोलते हैं बिल्व वन से 5 किलोमीटर दूर है और वृंदावन से केवल 3 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे हम देखते हैं ये मानसरोवर का जो मंदिर है, श्रीमती राधा रानी जी का मंदिर है ये मानसरोवर। इसके अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ पे देखिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के चरणों में विराजमान है और अपनी बांसुरी भी वहां रख दिए हैं और उनसे क्षमा याचना कर रहे हैं। और मानसरोवर वही स्थान है जहां पे जब शिवजी को रासलीला में प्रवेश करना था तो शिवजी को ललिता और विशाखा मानसरोवर में लेके आई और बोले आप यहां स्नान कीजिए, पहले एक गोपी का रूप लीजिए, तभी आप प्रवेश कर सकते हैं। तो इसी तालाब जो हम देख रहे हैं, सरोवर देख रहे हैं, इसी सरोवर में शिवजी ने स्नान किया और एक गोपी के रूप में प्रकट हुए और रासलीला में प्रवेश कर पाए। जब भगवान श्री कृष्ण ने उनको गोपेश्वर महादेव नाम दिया, तो वो भी श्रीमती राधा रानी के सरोवर की ही कृपा है। और इसके बाद हम जो देख रहे हैं लास्ट जो स्थान है, क्योंकि वो इसके पास ही है, बोलते हैं दुर्वास ऋषि का आश्रम है, लगभग मानसरोवर से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आपको याद हो, जब हम वृंदावन परिक्रमा कर रहे थे तो यमुना जी के एक घाट के दर्शन किए थे जिसका नाम था पानी घाट। और शायद काफी लोग को याद नहीं होगा क्योंकि अभी तक हम लगभग 400 450 स्थानों का दर्शन कर चुके हैं। लगभग 500 ही अप्रोच करने वाला है। इतने स्थानों का दर्शन अभी तक हम कर चुके हैं पिछले 20-21 दिनों में। और हमारी परिक्रमा जस्ट अंत होने वाली है, थोड़े ही स्थान रह गए हैं, गोकुल, रावल इत्यादि। और पानी घाट के दर्शन हमने यमुना जी के तट पे किए थे। तो पानी घाट से अगर आप यमुना पार करेंगे तो इस गांव में आएंगे, पानी गांव। पानी गांव में आएंगे। ये पानी गांव क्या है? ये दुर्वास मुनि का आश्रम है। तो राधा रानी जब दुर्वास मुनि पानी गांव में रह रहे थे तो राधा रानी को कृष्ण ने बोला कि आप दुर्वास ऋषि के लिए भोजन इत्यादि लेके जाइए, अगर दुर्वास ऋषि प्रसन्न हो गए तो खूब आशीर्वाद देंगे आपको। तो जब ऐसा बोला तो तब बोलते हैं दुर्वास ऋषि के इस आश्रम में श्रीमती राधा रानी उनके लिए भोजन लेके आए। हम देख रहे हैं सामने दुर्वास ऋषि का आसन लगा हुआ है और ये उनका गांव है जहां पे दुर्वास ऋषि का मंदिर है। और दुर्वास ऋषि के आश्रम में भोजन लेके आई राधा रानी। तो दुर्वास मुनि इतने प्रसन्न हो गए। पहले हम ये कथा सुना चुके हैं। यमुना जी को पार करना था, यमुना जी में मार्ग नहीं मिल रहा था, कैसे जाएं दुर्वास मुनि के आश्रम में। तब उनको आइडिया दिया भगवान कृष्ण ने, आप यमुना जी से बोलिए अगर कृष्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं तो कृपया हमें स्थान दे दीजिए। राधा रानी गोपियां सोचने लगी कृष्ण तो हमेशा गोपियों के साथ रहते हैं, कैसे ब्रह्मचारी हुए। लेकिन यमुना जी से बोल ही दिया अगर कृष्ण ब्रह्मचारी हैं तो मार्ग दे दीजिए। यमुना जी ने मार्ग दे दिया। जाके उन्होंने दुर्वास मुनि की बहुत सेवा करी। दुर्वास मुनि इतने प्रसन्न हो गए, सभी गोपियों को बोला कि आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। और साथ ही साथ बोला श्रीमती राधा रानी ने इतना बढ़िया भोजन बनाया था, वो बोलते हैं कि जो भी आपके हाथ से खाएगा कभी बीमार नहीं होगा और उससे लंबी आयु प्राप्त होगी। तो ये सब सुंदर लीला जो दुर्वास मुनि का आशीर्वाद, जिसकी वजह से श्रीमती राधा रानी को लीला के अगर एंगल से देखा जाए तो श्री कृष्ण की सेवा का अवसर जगह जगह पे नंदगांव में लगातार कुकिंग करती रही उनके लिए। तो ये वो पवित्र स्थान पानी गांव है। तो इस प्रकार से यमुना जी के पूर्वी तट पे हम भ्रमण करते हुए हमने भद्रवन देखा, भांडिर वन देखा, बेल वन देखा, दुर्वास मुनि का आश्रम और मानसरोवर देखा। और अभी हम धीरे धीरे हम जाएंगे नेक्स्ट स्थान हमारा लौह वन, जिसके दर्शन हम कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री ब्रजमंडल परिक्रमा की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।